बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मोहम्मद फ़ुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी की दास्तान जिसका नाम है शमशीर बेनयाम। दोस्तों, शमशीर बेनयाम की पहली जिल्द पेशे खिदमत है। दूसरी जिल्द में ये ईमान अफरोज दास्तान मुकम्मल होती है। खालिद बिन वलीद इस्लाम की वो शमशीर थे जो कुफर के खिलाफ हमेशा बेनयाम रही। खालिद बिन अल वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार यानी सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन अव्वलीन सिपाह सालारों में से थे जिन्होंने नूरे इस्लाम को मदीने से निकाल कर दूर दूर तक पहुंचा दिया था। तारीख इस्लाम ही नहीं, आलमी जंगों की तारीख खालिद बिन वलीद को चंद एक अजीम जर्नेलों में शुमार करती है। फन्ने हर्बो ज़र्ब के माहिरीन और मुबस्सर आज भी खालिद की जंगी चालों, मैदान जंग में इनकी क़यादत और अस्करी फहमो फरास्त के हवाले देते हैं। हर मैदान जंग में मुसलमानों की तादाद कम ही रही है। कुफार की तादाद कहीं दुगनी थी, कहीं सागुना। और यरमुक के मैदान में कैसर रोम की फौज और इसके इत्तहादियों की तादाद 1,60,000 थी। लेकिन इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 40,000 के लगभग थी। दुश्मन की फौज का मुहाज 12 मील लंबा था और इसमें कहीं भी शुगाफ नहीं था। इसके मुकाबले में मुसलमानों ने दुश्मन के मुहाज के फैलाव को देखकर अपना मुहाज 11 मील फैला दिया था और दस्तों के दरमियान वसी शुगाफ था। दूसरी तरफ दुश्मन के मुहाज की गहराई भी ज्यादा थी। दस्तों के पीछे दस्ते खड़े थे जैसे चट्टानों के पीछे चट्टानें खड़ी हों। इसके मुकाबले में मुसलमानों के मुहाज की गहराई थी ही नहीं। तारीख हैरान है, जंगी मुबस्सर हैरान है कि मुसलमानों ने यरमूक में रोमियों को शिकस्त किस तरह दी थी और रोमियों की ये शिकस्त फैसला कुन थी। इसके बाद बैतुल मक़दस पके हुए फल की तरह मुसलमानों की झोली में आन गिरा था। ये जंगी चालों का कमाल था। यरमूक की जंग में खालिद बिन वलीद ने जो चालें कामयाबी से आजमाई थी वो आज तरक्की याफ्ता ममालिक की फौजों की ट्रेनिंग में शामिल हैं। खालिद ने कभी तस्लीम नहीं किया था कि दुश्मन की तादाद ज्यादा और इसके हथियार बरतर हैं और मुसलमान बहुत थोड़े हैं तो दुश्मन के सामने आना खतरनाक होगा। बाज ऐसे मौके भी आए कि उन्होंने खिलाफत के अहकाम को नजरअंदाज करके दुश्मन पर हमला कर दिया और फतह पाई। ये ईमान और अज़म की पुख्तगी का करिश्मा था। ये इस्लाम और रसूलुल्लाह के इश्क का कमाल था। खालिद के किरदार की अजमत देखिए। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल खत्ताब ने इन्हें पहले सिपा सालारी से माजूल किया तो खालिद बददिल ना हुए और सिपाहियों की तरह लड़ते रहे। यरमूक की जंग के बाद उमर बिन अब्दुल खत्ताब ने खालिद को एक इल्जाम में मदीना बुला लिया। खालिद से बाज बरस हुई। अरब के इस वक्त के रिवाज के मुताबिक तरीका ऐसा इख्तियार किया गया जो एक सिपा सालार के लिए तौहीन आमेज था। लेकिन खालिद का रद्द अमल ऐसा ना था जो खलीफतुल मुस्लिमीन को नागवार गुजरे। उन्होंने सजा कबूल कर ली। खालिद बिन वलीद को माजूली पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने खलीफतुल मुस्लिमीन का तख्ता उलटने की कोशिश ना की। अपनी अलग सियासी पार्टी ना बना ली, ना ही अपना मुहाज कायम कर लिया। अगर वो ऐसा करते तो पूरी फौज इनके साथ थी। वो कौम की निगाहों में अजीज और अजीम थे। उन्होंने इस वक्त की दो बहुत बड़ी जंगी ताकतों को रेजा रेजा करके बखेर दिया था। एक थे ईरानी आतिशप्रस्त और दूसरे रूमी थे। खालिद ने इन्हें पै दर पै शिकस्तें देकर इराक और शाम को सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिया था। लेकिन उन्होंने खिलाफत के खिलाफ एक लफ्ज ना कहा। उन्होंने अपनी अजमत को नजरअंदाज करके खलीफतुल मुस्लिमीन की अजमत का ख्याल रखा। खालिद क्या थे और उन्होंने इस्लाम को क्या दिया और आज के मुसलमानों को उन्होंने क्या विरसा दिया, ये आप इस दास्तान शमशीर बेनयाम की 2 जिल्दों में सुनेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, तारीख़ इस्लाम के साथ बहुत बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। मुख्तलिफ मुवर्रिखों और बाद के तारीख़ नवीसों ने बाज़ वाक़यात को गुड-मुड कर दिया है। एक ही वाक़या को कई तरह बयान किया गया है। यहाँ तक धांधली की गई है कि बाज़ वाक़यात तअस्सुब और फ़िरका बंदी के ज़ेर असर गलत रंग में पेश किए गए हैं।
अब तअस्सुब से ये ना समझिए कि इसका मुजाहिरा गैर मुस्लिम मवर्खों ने किया है। ये तअस्सुब और दरोग मुसलमान तारीख नवीसों में पाया जाता है। हर वाक़या को सही अंदाज में पेश करने के लिए हमने बहुत सी किताबों से मदद ली है और छानबीन की है और तहकीक करके हर वाक़या लिखा है। ऐसे मुकामात भी आए कि हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि सही क्या और मफरूज़ा क्या है। हमने जांच पड़ताल करके फैसला किया कि सही क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि हमसे इख्तलाफ किया जाएगा, लेकिन ये इख्तलाफ छोटे छोटे और गैर अहम वाक़यात में होगा। जिस अंदाज से हमने ये दास्तान शजाअत लिखी है, इसे तारीखी नावल कहा जाता है। लेकिन ये इन तारीखी नावलों में से नहीं जिनमें अफसानवी बल्कि फिल्मी रंग भर दिया जाता है। ये तारीख ज्यादा और नावल ना होने के बराबर है। हमने खालिद बिन वलीद और इनके तमाम हम असर सालारों को आम इंसानों के रूप में पेश किया है। इन्हें आसमान से उतरे हुए सब्ज पोश नहीं बनाया, ना इनसे ऐसे मोजज़े कराए हैं कि उन्होंने नारा लगाया और दुश्मन दुम दबाकर भाग गया। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये किताब हर घर में मौजूद होनी चाहिए। ये दास्तान हमारी रवायात का मजमुआ है। आज जबकि तफरीही और अखलाक सोज कहानियों ने मुसलमानों की औलाद को पटड़ी से उतार दिया है, ये किताब जो हम शमशीर बेनयाम के उन्वान से पेश कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और सुनाएं। इसमें कहानी की तमाम तर दिलचस्पियां मौजूद हैं और ये हमारी तारीख है, ये हमारी रवायात हैं, ये इस्लाम की अस्करी रूह की सही तस्वीर है। तो दोस्तों चले ये ईमान अफरोज दास्तान शुरू करते हैं। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़या है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगजार। एक तो सहरा की अपनी सऊबतें थी, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत में सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी जिरा घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी। इसकी कमर से तलवार लटक रही थी और इसके हाथ में बुर्शी थी। इस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी इन्हीं मर्दों में से था। लेकिन वो जिस अंदाज से घोड़े की पीठ पर बैठा था, इससे पता चलता था कि वो शख्स सवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। इसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि राहजन उसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और इसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रुकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, इसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को दो हिस्सों में ना करने दो। अपने फैसले पर कायम रहो। तुम्हारी मंजिल मदीना है। इसने मक्का की सिमत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। नबी तली चाल चल पड़ा। इस सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान इसके बेटे का नाम था। इसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया था। इसे क्या मालूम था कि तारीख इसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, इस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ दो बड़ी जंगे उहद और जंगे खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, तो इस वक्त खालिद की उम्र 24 बरस थी। इस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज्जिज खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी अमूर इसी खानदान के सपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम मानते थे।
24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، تو ولید کا بیٹا ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے تھے، ایک محمد رسول اللہ جو ایک نیا دین لائے تھے، اور دوسرا الولید جو خالد کے باپ کا نام تھا اور محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانو ہو گیا اور اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے اپنے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا تھا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ ایک رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو، جو کہ بت پرستی تھا، باطل کہہ دیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوتے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کا کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ کا گھوڑا تھا اور نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے۔ مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکہ سے یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 7 برسوں بعد خالد بھی مدینے کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا رکا۔ 613 کی ایک شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں خانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور
शख्स पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आखिरत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नजूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीजों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में मौजूद नहीं था। इसका बाप मदऊ था। इसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। वलीद ने अपने बेटे से कहा, बेशक मोहम्मद का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस खानदान का कोई फर्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और कसम हबल और अज़ा की, मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं है। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने इसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद के चचा आजाद भाई अली बिन अबू तालिब ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंज़ या हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलस्तान में लेटे हुए वो वक़्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबूवत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, उस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। इनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आपने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान इन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तरुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते इन बुतों को थे। इन्हें वो देवियां और देवता कहते थे और इन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद के जिस दिन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आपकी तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत इन्हें फायदा ना दे सकेंगे और ना ही इन्हें नुकसान दे सकते हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदा ला शरीक है। रसूल खुदा की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबू अल हकम था जो खालिद का चचा आजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म और तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसीलिए मुसलमान इसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे इसका असल नाम ही भूल गए हों। तारीख ने भी इस पुस्ताकद, बींगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। इस ईमान अफरोज दास्तान की अगली एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल गर्दिश दौरा को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिले की अगली एक साथ आप तक फौरन और सबसे पहले पहुंचती रहे, तो घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं इस सिलसिले की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर